धरती पर सबसे प्राचीन मानव सभ्यताओं में हड़प्पा सभ्यता का नाम बड़े गौरव के साथ लिया जाता है, जो अखंड भारत के एक बड़े हिस्से पर फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के सबसे अहम और व्यवस्थित शहर को मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है, जो अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमय जगह है। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला भी कहा जाता है, जबकि इस प्राचीन शहर से जुड़े ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिन्हें आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको मोहनजोदड़ो से संबंधित उन्हीं रहस्यों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। क्या है मोहनजोदड़ो का रहस्य? मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा शब्द है जिसका मतलब मुर्दों का टीला है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक अहम शहर हुआ करता था, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में है। ये प्राचीन शहर लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो सिंधु नदी की दाईं तरफ बसा हुआ था, और ये शहर उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा समृद्ध और सुख सुविधाओं से लैस था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कई दूसरे छोटे बड़े शहरों को भी खोजा गया था, जिनके अवशेष वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान के विभिन्न राज्यों में देखने को मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले साल 1842 में चार्ल्स मैसन ने की थी, जिसके बाद साल 1921 में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी और उनके सहयोगी माधो स्वरूप वत्स ने इस सभ्यता से जुड़े शहरों की आधिकारिक खोज की थी, जबकि पुरातत्वविद राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा था। माना जाता है कि मोहनजोदड़ो को आज से लगभग 5000 साल पहले 2600 ईसा पूर्व के दौरान बसाया गया था, जबकि यहाँ 1900 ईसा पूर्व तक जीवन सुचारू रूप से चल रहा था। इस नगर में बहुत ही शानदार तरीके से घर, गलियां और दूसरी इमारतें बनाई गई थीं, जबकि इस तरह का आधुनिक नगर आज के समय में बना पाना भी संभव नहीं लगता है। उस दौर में लोगों के पास कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मोहनजोदड़ो जैसा आधुनिक नगर बनाकर तैयार किया था। माना जाता है कि इस शहर के लोग काफी धार्मिक हुआ करते थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो की खुदाई के वक्त पुरातत्वविदों को जमीन से कई मूर्तियां और स्ट्रक्चर मिले थे। इनमें से ज्यादातर मूर्तियां देवी को समर्पित हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मोहनजोदड़ो के लोग मातृ देवी यानी धरती माँ या प्रकृति देवी की पूजा किया करते थे। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को बैलगाड़ी, नंदी और शिवलिंग भी मिला था, जो आज से लगभग 5000 साल पुराना है, और ये माना जाता है कि मोहनजोदड़ो के निवासी शिवलिंग की पशुपतिनाथ के रूप में पूजा करते थे। ये एक बेहद समृद्ध शहर था, जिसकी पानी की जरूरतें सिंधु नदी से पूरी हो जाती थीं, और इस वजह से हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आने वाले ज्यादातर शहरों को नदी के किनारे ही बसाया गया था। पुरातत्वविदों की माने तो मोहनजोदड़ो के लोग कपास की खेती के बारे में जानते थे, और शायद उन्हीं लोगों ने कपास की खेती भी शुरू की थी, जिसे बाद में हड़प्पा सभ्यता के दूसरे शहरों तक पहुंचाया गया था। मोहनजोदड़ो में सूती कपड़े का इस्तेमाल करने के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि उस दौर में इन कपड़ों को कपास की खेती करके ही तैयार किया जा सकता था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो के लोग चांदी और तांबे जैसी धातुओं का भी इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि यहाँ पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान चांदी के फूलदान का ढक्कन और तांबे से बनी कुछ वस्तुएं मिली थीं। रिसर्च से पता चलता है कि इस प्राचीन नगर में रहने वाले लोग शतरंज खेलना जानते थे, और अपने खाली समय में मनोरंजन के लिए इस खेल को खेला करते थे, जबकि इस शहर के लोगों को लोहे का इस्तेमाल करना और उससे विभिन्न चीजें बनाना भी बखूबी आता था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में कुछ तांबे की मोहरें भी मिली थीं, जिनके ऊपर खास तरह की कलाकृतियां अंकित थीं। माना जाता है कि इस प्राचीन नगर के लोगों की भाषा या लिपि चित्रात्मक हुआ करती थी, जो चित्रों और मूर्तियों के जरिए अपनी मौजूदगी और अस्तित्व को दर्शाते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई मोहरों पर अंकित चित्रों को सर्वोत्तम कलाकृति का दर्जा दिया गया है, जिनके ऊपर हाथी, गैंडा, बाघ और बैल जैसे जानवरों के चित्र देखने को मिलते हैं।
इस प्राचीन नगर में मिट्टी से बने बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था, जिनका रंग अमूमन लाल होता था। इतना ही नहीं, मोहनजोदड़ो से संबंध रखने वाले लोग चारकोल के इस्तेमाल के बारे में भी जानते थे, क्योंकि इस शहर में स्नान घर में चारकोल के सबूत मिलते हैं। पुरातत्वविदों की माने तो उस दौर में स्नान घर बनाने के लिए ईंटों के ऊपर जिप्सम और चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी, ताकि पानी को पूरे शहर में फैलने से रोका जा सके। इस शहर में सामूहिक स्नान घर होता था, जिसका आकार काफी बड़ा था और शहर के लोग स्नान घर में जाकर ही स्नान किया करते थे। वहीं स्नान घर से पानी की निकासी के लिए सुनियोजित नालियां बनाई गई थी, जबकि इसी तरह मल मूत्र की निकासी के लिए भी नालियां बनाकर तैयार की गई थी। माना जाता है कि मोहनजोदड़ो में रहने वाले लोग साफ सफाई को काफी ज्यादा पसंद किया करते थे, जिसकी वजह से स्नान घर और शौचालय जैसी चीजों को शहर के एक हिस्से में बनाया जाता था और लोग सामूहिक रूप से इनका इस्तेमाल करते थे। वहीं शहर में घर को बड़ा, खुला और हवादार बनाया जाता था, जबकि हर घर में आंगन होता था और घर के बाहर खुली चौड़ी सड़क होती थी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत को अन्नागार कहा जाता था, जबकि शहर में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग जगह पर कुएं खोदे गए थे। इस शहर को बहुत ही बेहतरीन शैली के साथ तैयार किया गया था, जो दिखने में भव्य और सभी तरह की सुख सुविधाओं से लैस था। पुरातत्वविदों की माने तो मोहनजोदड़ो में स्नान घर को बनाने के लिए वाटरप्रूफ ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, जबकि स्नान घर की गहराई 8 फीट, चौड़ाई 23 फीट और लंबाई 30 फीट के आसपास थी। शहर के हर घर और इमारत की दीवारों को बेहद मजबूती से बनाया गया था, जबकि यहाँ की गलियों और सड़कों को इतने बेहतरीन ढंग से आपस में जोड़ा गया था कि आप आज भी बिना भटके इन सड़कों पर टहल सकते हैं। ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि आखिर इतना समृद्ध शहर नष्ट कैसे हो गया था, और इस सवाल का जवाब जानने के लिए पुरातत्वविद और वैज्ञानिक काफी लंबे समय से रिसर्च कर रहे हैं। वैसे तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने की कोई भी सटीक वजह आज तक पता नहीं लग पाई है, लेकिन जानकार इस नगर के खत्म होने को लेकर अलग अलग थ्योरी और वजह बताते रहे हैं। इनमें से ज्यादातर जानकार प्राकृतिक आपदा को मोहनजोदड़ो की तबाही की अहम वजह मानते हैं, क्योंकि उस दौर में पृथ्वी की आंतरिक संरचना में काफी तेजी से बदलाव हो रहा था। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और जलवायु परिवर्तन की गति तेज हो गई थी, जिसकी वजह से सिंधु नदी ने अपने प्रवाह का मार्ग बदल लिया था। माना जाता है कि शुरुआती दौर में सिंधु नदी हिमालय की गोद से निकलकर कच्छ की खाड़ी में गिरती थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदा की वजह से सिंधु नदी का बहाव बदल गया था। इतना ही नहीं, इन बदलावों की वजह से सरस्वती नदी ने भी अपना रुख बदल लिया था और वो भूमिगत हो गई थी, जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आने वाले मोहनजोदड़ो समेत दूसरे समृद्ध शहरों में जीवन व्यतीत करना मुश्किल हो गया था। मोहनजोदड़ो समेत ज्यादातर हड़प्पा सभ्यता के शहर नदी किनारे बसे हुए थे, जिससे सिंचाई और खेती का काम करने में आसानी होती थी। लेकिन नदियों का रुख बदल जाने के बाद मोहनजोदड़ो में भयानक सूखा पड़ा था, जबकि ये सूखा सिर्फ अखंड भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर दुनिया के विभिन्न जगहों पर पड़ा था। इस सूखे की वजह से दुनिया भर में जीवन की शुरुआत करने वाली सभ्यताएं प्रभावित हुई थीं, जबकि उनमें से कई सभ्यताओं का हमेशा के लिए अंत हो गया था। माना जाता है कि 2200 ईसा पूर्व के दौरान मेसोपोटामिया की सुमेरियाई सभ्यता प्राकृतिक वजहों से नष्ट हो गई थी, जबकि इस जलवायु परिवर्तन का असर मिस्र की प्राचीन सभ्यता पर भी देखने को मिला था। इन्हीं भौगोलिक परिवर्तनों की वजह से मोहनजोदड़ो तक आने वाली 2 मुख्य नदियों की धारा प्रवाह में परिवर्तन आया था, जिसकी वजह से वो इलाका बड़े पैमाने पर सूखे की चपेट में आ गया था और वर्तमान समय में राजस्थान का एक बड़ा इलाका भी नदियों का प्रवाह बदल जाने की वजह से बंजर और रेगिस्तान हो चुका है। जलवायु परिवर्तन की वजह से मोहनजोदड़ो में रहने वाले लोगों को ना तो पर्याप्त मात्रा में पानी मिल पा रहा था और ना ही उनके खाने की जरूरतें पूरी हो रही थी।
इतना ही नहीं, नगर में कुओं का पानी भी तेजी से सूखने लगा था। वहीं भूकंप के तेज झटकों की वजह से शहर में घर और इमारतें नष्ट होने लगी थीं, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी और इसी वजह से मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहा जाता है। इस शहर में रहने वाले किसी भी शख्स ने ये नहीं सोचा होगा कि प्राकृतिक वजहों से उनका घर संसार तबाह हो जाएगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो को एक समृद्ध शहर बनाने के चक्कर में ही ये प्राकृतिक बदलाव आए थे। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये सिंधु और सरस्वती घाटी सभ्यता हुआ करती थी। उस दौर में ये दोनों अहम नदियां ही मोहनजोदड़ो समेत दूसरे हड़प्पा शहरों के विकास में अहम भूमिका निभाती थीं और लोग इन्हीं नदियों के करीब रहते थे। सिंधु और सरस्वती नदी के बीच के हिस्से को कुरु कहा जाता था, जबकि ये इलाका अपने दौर में काफी बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। शुरुआत में पुरातत्वविदों को मोहनजोदड़ो में समृद्ध शैली से बनी इमारतों, सड़कों और प्राचीन मूर्ति और मोहरों के मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जब इस इलाके में खुदाई का काम शुरू किया गया तो पुरातत्वविदों के होश उड़ गए थे। दरअसल मोहनजोदड़ो की सड़कों और गलियों में कई नरकंकाल खोजे गए थे, जो एक दूसरे के हाथ पकड़कर जमीन पर लेटे हुए थे। उन नरकंकालों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन लोगों ने विपत्ति के समय एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था और कुछ ना कर पाने की स्थिति में जमीन पर लेट गए थे, जिसके बाद प्राकृतिक आपदा ने उन लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। जब उन नरकंकालों की जांच की गई तो उनमें रेडियो एक्टिव तत्व पाए गए थे। ये रेडियो एक्टिव तत्व हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए न्यूक्लियर विस्फोट से मिलते जुलते थे, क्योंकि न्यूक्लियर विस्फोट के बाद उन इलाकों में लोगों के डेड बॉडी पर ऐसे ही रेडियो एक्टिव तत्व देखे गए थे। कुछ जानकारों का मानना है कि शायद मोहनजोदड़ो के तबाह होने के पीछे न्यूक्लियर बम या कोई बड़ा विस्फोट जिम्मेदार हो सकता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई थी। हालांकि मोहनजोदड़ो में ऐसा खतरनाक विस्फोटक कैसे गया और क्या उस दौर के लोग इस तरह की चीज बनाना जानते थे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक खोजे नहीं गए हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मोहनजोदड़ो को एक रहस्यमयी जगह क्यों माना जाता है और इस जगह को मुर्दों का टीला क्यों कहा जाता है। आज यूनेस्को ने मोहनजोदड़ो को विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया है, जहां प्राचीन सभ्यता के नामो निशान देखे जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।